शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ाहिद अज़ीम अपने चैनल अवाम इदारे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज मुल्क के अंदर कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जो हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जनाब अतर मीनुल्लाह साहब ने आज एक तफसीली नोट जारी किया है। ये तफसीली नोट 25 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसके ऊपर उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन अज़हर नोटिस के हवाले से ये कहा है कि ये 4-3 से मुस्तरद हुआ था। जस्टिस अतर मीनुल्लाह वही जज हैं जो इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। जस्टिस अतर मीनुल्लाह साहब ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मंदोहिल से भी इत्फाक़ किया है, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मंदोहिल साहब ने जो एक इख्तलाफी नोट जारी किया था उसके साथ उन्होंने भी कहा है कि मैं उनसे इत्फाक़ करता हूँ, लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि वो आइन के तहत मुल्क के अंदर 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन होना भी ज़रूरी है। यानी जस्टिस अतर मीनुल्लाह साहब जो हैं वो जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और जिस वक्त इमरान खान साहब 9 अप्रैल 2022 को डायरी लेके वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जा रहे थे, तो उस वक़्त आपको शायद याद होगा कि ये वही जस्टिस थे जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत जो है वो रात को 11:30-12 बजे के करीब खुलवा ली थी। उस वक़्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालतें खुल गई थीं, लेकिन आज जस्टिस अतर मीनुल्लाह साहब ने जो अपना तफसीली नोट जारी किया है, उन्होंने अज़हर नोटिस की मुखालफत की है और उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को या अदालतों को ये जो सियासी मामलात हैं इनसे बाहर रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, और ये जो सियासी मामलात हैं ये किसी और फोरम के ऊपर हल होने चाहिए। उन्होंने तमाम तर ये जो इस वक्त मुल्क में हो रहा है इसकी ज़िम्मेदारी इमरान खान साहब के ऊपर डाल दी है। और लेकिन एक बात उन्होंने ये भी कही है कि जिस वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़ 5 रुकनी बेंच ने अज़हर नोटिस लिया था, उन्होंने कहा यह भी गलत था। नाज़रीन, एक आपको चीज़ बता दें कि PDM की इतनी सारी कोशिशों के बावजूद हुकूमत ने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ एक करारदाद भी पास की और हुकूमत ये चाह रही है कि किसी ना किसी तरीके से इलेक्शन ना करवाए जाए मुल्क के अंदर और इलेक्शन को डिले किया जा सके, यानी हुकूमत का इलेक्शन कराने का सिरे से कोई इरादा ही नहीं है, तो उसके बावजूद जस्टिस अतर मीनुल्लाह साहब ने आज जो तफसीली नोट जारी किया है उसमें भी उन्होंने आइन के तहत मुल्क के अंदर 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाने का असूल की मुखालफत नहीं की। उन्होंने इस मामले के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया और उन्होंने कहा कि आइन के तहत 90 रोज़ के अंदर अंदर मुल्क के अंदर इंतखाबात होना भी ज़रूरी हैं। वो अलग बात है कि उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो सूबाई असम्बलियाँ टूटी हैं इनकी भी वजह जाननी चाहिए कि ये किस कानून के तहत तोड़ी गई हैं। हालांकि आइन के तहत जितने भी सूबाई असम्बलियों के जो लीडर्स हैं उनके पास ये इख्तियार होता है कि वो असम्बली को किसी वक्त भी तोड़ सकते हैं, वज़ीर आला का ये इख्तियार है। लेकिन बहरहाल ये जस्टिस अतर मीनुल्लाह साहब का एक अपना तफसीली नोट था जो हमने आपके सामने रखा है और आज उन्होंने ये तफसीली नोट जारी किया है, जिसके ऊपर PDM की जो जमातें हैं वो काफ़ी आज छालें लगा रही थीं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस नोट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर कोई असर पड़ेगा। जो कुछ भी हो जाए, सारी चीज़ों के बावजूद कोई भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को रद्द नहीं कर सकता कि आइन के तहत मुल्क के अंदर 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होना ज़रूरी है। जिस वक्त जस्टिस अतर मीनुल्लाह साहब का ये तफसीली नोट आया और आपको पता होगा कि आज कौमी सलामती कमेटी का एक इजलास भी हो रहा था और कौमी सलामती कमेटी के इजलास के अंदर मुल्की सलामती पर कोई समझौता न करने का भी अज़म किया गया। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के अंदर तमाम जितने भी फ़ौजी सरबराहान हैं उन्होंने भी शिरकत की, सिविल क़यादत उसमें शामिल थी। ना सिर्फ फ़ौजी सरबराहान बल्कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसियों के जो सरबराह थे वो भी उसमें शामिल थे। इस मौका के ऊपर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी रखने और उसको तेज़ करने पर भी इत्तफाक़ किया गया। कौमी सलामती कमेटी के अंदर शरपसंदों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों पर इत्मीनान का भी इज़हार किया गया। कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ है उससे जो हुकूमत को उम्मीदें थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है इसके ऊपर भी कोई एलामिया जारी कर सकेंगे, लेकिन इसके ऊपर आज कुछ नहीं हो सका। और ये एक चीज़ हम आपको बता दें कि इस मुल्क की फ़ौज भी हमारे लिए बहुत अहम है और इस मुल्क की जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी इस मुल्क के लिए बहुत लाजम है। सुप्रीम कोर्ट के बगैर भी पाकिस्तान जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि वो आइन की सबसे बड़ी मुहाफ़िज़ है और आइन का तहफ़्फ़ुज़ करनी और आम आदमी और उसके जो हकूक़ है उसकी तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। इसी तरह जो फ़ौज पाकिस्तान है वो पाकिस्तान की सरहदों की भी हिफाजत करती है, पाकिस्तान के जितने भी अंदरूनी और बैरूनी जो साजिशें होती हैं उसका भी मुकाबला करती है
और पाकिस्तान की जो अफवाज है वो पाकिस्तान की हिफाजत की सबसे बड़ी जामन है। नून लीग ने चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया है। मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा ने इस हवाले से आज एक ट्वीट किया है और उनका ये कहना था कि इमरान खान की हिमायत में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की है। उनका ये कहना था कि इख्तियारात के गलत इस्तेमाल से सुप्रीम कोर्ट के अंदर बगावत जैसी सूरत हाल ने जन्म लिया है। मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा को शायद अंदाज़ा नहीं है कि मुस्लिम लीग नून ही थी जिन्होंने 1997 के अंदर भी उस वक़्त की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया था और सुप्रीम कोर्ट के उस वक़्त जो चीफ जस्टिस थे जस्टिस जनाब सजाद अली शाह साहब, उनके खिलाफ एक साजिश की थी। और आज भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जिस तरह से साजिशें की जा रही हैं, जिस तरीके से कौमी असम्बली से करारदाद पास करवाई गई है, वफाकी काबीना ने जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अपने ख्यालात का इजहार किया और उसको तनकीद का निशाना बनाया, उसके बावजूद वकला की सारी तादाद इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पीछे खड़ी है। और इस हवाले से जो बड़े बड़े कानूनी माहिरीन हैं वो भी आकर कह चुके हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं सुनेंगे और ना ही आइन के ख़िलाफ़ किसी बात को बर्दाश्त करेंगे। दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन ने भी इंतखाबात के हवाले से मीडिया का ज़ाब्ता अखलाक 2023 जारी कर दिया है। यानी इससे अंदाज़ा होता है कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी तैयारियां भरपूर कर दी हैं। इलेक्शन कमीशन ने अपनी तैयारियों के साथ साथ जो आज ज़ाब्ता अखलाक जारी किया है उसके मुताबिक पाकिस्तान के नज़रिए सलामती और खुद मुख्तारी के मुनाफिक कोई भी मवाद शाया नहीं किया जाएगा, ना ही उसे नशर किया जा सकेगा। इश्तिहाल अंगेज़ बयानात उनकी नशर व शायद के ऊपर भी पाबंदी होगी। इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से जो पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर भी ज़ाब्ता अखलाक जारी किया है कि पोलिंग स्टेशन के अंदर बगैर कार्ड आप पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं जा सकेंगे, मास्वाए जो उस वक्त जो उम्मीदवार हैं वो हिस्सा जो ले रहे होंगे, बाकी किसी को पोलिंग स्टेशन के इर्द गिर्द जाने की इजाज़त नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन के इन बयानात से ये अंदाज़ा होता है कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए बिल्कुल तैयार है। पार्टी ने भी पंजाब के अंदर अपनी तैयारी शुरू कर दी है और पीपल्स पार्टी ने पंजाब में इंतखाबात के हवाले से इजलास भी तलब कर लिया है। पीपल्स पार्टी पंजाब के तकरीबन तमाम हलकों से अपने उम्मीदवार भी खड़े करेगी और पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि वो इंतखाबी अमल से अपने आप को बाहर नहीं रख सकते। पीपल्स पार्टी चूँकि एक जमहूरियत पसंद पार्टी है और वो कभी भी अपने आप को इंतखाबात के हवाले से बाहर नहीं रख सकती। इस हवाले से पीपल्स पार्टी का जो इजलास है वो बहुत अहम है। पीपल्स पार्टी ने जनूबी पंजाब में कुछ टिकटों के हवाले से फ़ैसले भी कर लिए हैं और बाकी सेंट्रल पंजाब के हवाले से भी कुछ फैसले उन्होंने करने हैं और ये उनका इजलास होगा जो आसफ अली जरदारी साहब उसकी सदारत करेंगे और उसमें बहुत अहम फैसले जो हैं वो मुतवक्का हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके अपने चैनल का हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।